नहीं, हमारा पूरा भेजा दिमाग ही काम ही नहीं कर रहा था। काम प्रिंट हट गई है उसकी और उस पे पिन कोड आ गया। चाहे वो लड़की की हो या किसी से करवाई हो, और उसको फिर वहाँ से दोबारा जब दबाव पड़ा, डांट पड़ा तो नहीं, ये सब गलत बताया गया। जो भी बताया वो विपक्षी है, कोई फोन करके या कैसे भी। चड्डी बंडी में कौन बारात जाता है? ये खबर सरासर गलत है था कि इनका रिलेशन चल रहा था। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले में। ये पड़ता है सम्मनपुर थाना, ग्राम खड़वा। यहाँ कुछ देखिए ऐसी घटना घट जाती है कि परिवार या पूरे गांव के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। और वहीं प्रिंट मीडिया में यह बताया गया है कि वह युवक बारात में सम्मिलित होने गया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिलता है। और परिवार वालों को, गांव वालों को जब यह सूचना मिलती है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव कहीं लवारिस पड़ा हुआ है, तो गांव में हाहाकार मच जाता है। और आइए हम उन्हीं के घर पे हैं, उनके घर के परिजन है, ग्रामीण है, और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे और किन हालातों में आ गई कि आज पूरा परिवार मातम में डूब गया है। कि इस परिवार पे देखिए दुख का पहाड़ टूट गया है। सवाल यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में युवक की वो दशा हो गई कि आज वो इस दुनिया में नहीं। आइए हम परिजन से बात करते हैं। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? अजीत मौर्य। पिता का नाम राम तीरथ मौर्य। और जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम? अमरजीत मौर्य। वो क्या करते थे? क्या करते थे, अपना गाड़ी चलाते थे, कभी लाइट का बुकिंग चलाते थे। यहाँ उम्र क्या रही? उम्र 23-24 साल थी। 23-24 साल। तो आखिर जो उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके बारे में क्या जानकारी है आप? यही जानकारी मिल रही है, और उसमें जो लड़की का कुछ मैटर था, जी जी उसने फ़ोन करके मेरे भाई अमरजीत को बुलवाए जी जी रात में, जी और हम लोग को पता नहीं चला। जी और सुबह में हम लोगों को पता चला, और किसी के खेत में सदाशिव राजभर के खेत में जी आम की बाग है, जी। तो पेड़ के नीचे मिला। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिला, तो हम लोग गए, तो लाश की पहचान किया जाए तो पता लगा हमारा भाई निकला। तो वहाँ पर जाके देखे कि कोई सिर में, माथे में मारा था, कोई मुंह में मारा था, और रस्सी से गला कसा गया था नाक से, और कान से खून आ रहा था। और कहीं शरीर में चोट? और पैर में मारा गया था, पीछे भी मारा गया था, पूरा खून निकल रहा था, पूरा दिख रहा है। अच्छा, तो एक चीज बताइए कि वहाँ कुछ हथियार या लोहा लक्कड़ या ईंट ऊट का कोई वहाँ निशान? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। एक इतनी बड़ी रस्सी भी नहीं थी जी और चप्पल सिर के पास था। जी और मट्टी के खेत है, उसमें से मट्टी कुछ निकला गया था। जी उसमें निकला था, अभी हाल ही में 15-20 दिन हो गया। जी तो उसी में मतलब आम के पेड़ के नहीं निकला था, जी जी। तो उसी के पेड़ के मतलब जस्ट और सुहाद के वहाँ पर रख के चला गया था। तो अभी आपने बताया कि यह लड़की का मैटर है, तो इन लोगों का जो आपसी संबंध था, प्रेम संबंध, ये कब से चल रहा था? कुछ जानकारियाँ हैं? ये तो नहीं बता पाएंगे कब से चल रहा था जी। और तो उन्हीं लोगों को पता होगा, जब तो है नहीं, क्या बताएं। तो आपको कैसे ये जानकारी हुई कि मुझे मर्डर? जानकारी हुई, कोई मोबाइल मिला। अच्छा। हमारा भाई जब घर से निकला था, जी जी हमें यहाँ रास्ते में मिला था, जी रास्ते पे मिला था। तो उसने फ़ोन अपना चलाते जा रहा था, जी जी हमें देखा तो कान के पास लगाया था, हम नहीं देख नहीं पाया। हमें देखा उसने फ़ोन अपना ऐसे ऐसे मतलब चलाते जा रहा, फिर जी आगे गया, जी फिर कान बात उत कर रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया उतना जी जी क्या कर रहा। मैंने सोचा बाहर गया है, बाथरूम उथरूम करके अभी चला आएगा। और मैंने काबले आके अपना बिस्तर लगाया। जी करीब 9 साढ़े 9 बज रहा था, जी 9 से प्लस हो रहा था, 9 जी सवा 9 हो रहा था। ये तो क्लियर नहीं बता पाएंगे, 9 से ऊपर होता है। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर लगाया, अपना फ़ोन में कुछ देख उख रहा, उससे फिर सो गया। और सो गया, मैंने फिर सुबह उठा नहीं पाया था, तभी हमें सूचना मिली, ऐसे ऐसे बात हो गई। कौन दी है सूचना आपको? सूचना हमारे मामा गए थे खेत में, मतलब जा रहे थे, मतलब वहाँ गन्ना है, सुबह उठ के जा रहे थे खेत में गोड़ने के लिए। जी जी तो उसके बाद तो इनको पता चला, और जी कोई लड़के कुछ थे, जी उनको भी पता चला, तब इसने बताया घर अपने, फ़ोन किया। जी। तब उनकी औरत जो है, तो वहाँ आके यहाँ बताई ऐसे ऐसे हो गया, तो हम लोग गए वहाँ। तो मौके पे जब और आप पहुंचे थे, शव की क्या स्थिति थी? कैसे? शव की स्थिति ऐसे पड़ा था, एकदम पड़ा था, खून यहाँ मारा गया था,
जो उसकी चोट लगी थी इतना गहरा दिख रहा था। और यहाँ पूरा खर्च हो गया था, वो पूरा जैसे जैसे जमीन में नहीं रगड़ा जाता, ऊपर से गले लगा के रस्सी खींचा गया है, जमीन में जैसे नहीं रगड़ा जाता वैसे पूरा खींचने की पूरा निशान दिख रहे थे उसमें। तो आपको क्या लगता है उनकी मौत के पीछे? मर्डर हुई है। मर्डर हुआ? हाँ, उसी लड़की ने, जो लड़की से संबंध था, प्रेमलता नाम है उसका। जी जी उसके पिता का नाम खाजा राम गौड़ है। जी। एक खड़वा ग्राम अमरतल के रहने वाले हैं। आपके वो दूरी कितना होगी? दूरी होगा बहुत ज़्यादा नहीं, 300 मीटर होगा। 300 आपके आसपास के हैं? आस ही पास ही के हैं, 300 मीटर से नहीं, 250 मीटर होगा, नहीं इससे ज़्यादा नहीं। घर के सामने वही दिख रहा है। तो मौके पर आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग कब लिया? तुरंत लिया। वहाँ पर देखा हम लोग, ऐसा ऐसा कांड हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हमने कुछ छुआ नहीं, हमारा पूरा भेजा दिमाग ही काम ही नहीं कर रहा था, काम करें। तो कुछ लोग ने बताया ऐसे ऐसा है, सब कुछ 100 नंबर फ़ोन मिलाया गया। तो थाने से आई पुलिस, 112 डायल किया था, फिर पुलिस आई, तब वहाँ से वो लोग आए, देखें तो ये मर्डर का मामला है, तो उन लोग और आगे बढ़े, तब और पुलिस आई, तब ऐसे ऐसे आई, तब पूरा अपना वो लोग कार्यक्रम चालू करें। और मोबाइल ले, और हमारा भाई जब निकला था घर से तो एक ही फ़ोन लेके निकला था, एक ही फ़ोन वो लिया था पास में। उसके बाद फिर जब वहाँ लाश जहाँ थी वहाँ 2 फ़ोन हो गया। पहले से ये चलाते थे 2 फ़ोन की एक ही पहले फ़ोन? से उसका फ़ोन तो उसी का है, कभी काल घर रहता था। अभी मैं तो जल्दी आया, 1 महीना हुआ मेरे को आए, बाहर रहता था। फिर कभी काल मैंने देखा था, बीच में फ़ोन देखा था, लिया था। फिर कल जब निकला था तब फ़ोन नहीं लिया था। फिर वहाँ जहाँ लाश पड़ी थी, वहाँ लाश के पास में वो मोबाइल थी, और उसमें का पूरा डिटेल उड़ा गया था। और जो मोबाइल थी उसपे फिंगरप्रिंट लगाया था और पैटर्न लॉक लगा था। फिंगरप्रिंट हट गई है उसकी, और उसपे पिन कोड आ गया लॉक पे। पिन कोड आ गया। तो अभी मोबाइल कहाँ है? मोबाइल जमा है थाने में, प्रशासन ले गई? प्रशासन रखे है। तो फिर क्या हुआ? वही कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ये बोले है उस मुलजिम को पकड़ के लेके गई है, वहाँ रखी थी, रात में छोड़ के महिला थाना भेज दी। आप लोग FIR किए? FIR किए हैं। नामजदगी या नहीं, नामजदगी नहीं हुआ है। अब पता नहीं था, अब पूरा पता चला, अब होगा नामजदगी अगर कार्रवाई। तो न्याय के तौर पे आप क्या हम कर ना- सकते हैं? न्याय के तौर पे हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल जाए, सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी हो, और क्या कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी देखिए ये दुखद घटना है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है काफ़ी इतनी बड़ी घटना कैसे और किन हालातों में हो गई। परिवार का आशंका जताते हुए यह कहना है कि यह लड़की का मैटर है। और आइए हम किसी और परिजन से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? संगीता मौर्य। तो आपको कैसे जानकारी हुई? ये हमारे बुआ का लड़का लगता था, तो ये मतलब सब रिलेशन के थे हमारे। जी तो हमारी माँ फ़ोन की, जी कही कि ऐसे ऐसे स्थिति हो गया, मतलब घर पे बुआ के लड़के का मर्डर हो गया है। तो हम कल तो ड्यूटी में थे, हम PRD में ड्यूटी करते हैं। और उसके बाद जो है हमको कल छुट्टी नहीं मिली, आज हमको सुबह में छुट्टी मिली, तो यहाँ पर हम सुबह 8:30 बजे आए। तो आपको क्या लगता है उनकी मौत के पीछे? और हमको तो मौत के उनके पीछे मर्डर ही लगता है, मर्डर करवाया गया उनको, चाहे वो लड़की की हो या किसी से करवाई हो मर्डर, लेकिन मर्डर ही उनका हुआ है। और अगर मर्डर नहीं हुआ होता तो जो लड़की थाने वाले ले गए पकड़कर, महिला कांस्टेबल जो भी आई थी ले गए, और उसको फिर वहाँ से दोबारा जब दबाव पड़ा, डांट पड़ा, तो साथ में यहाँ आई और जगह भी बताई, जो रस्सी से गला कसा गया था वो रस्सी भी दिखाई। तो प्रशासन को? हाँ, प्रशासन को ये सब सबूत मिला है उनके पास। तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन जो भी सबूत जब पा गया है तो उसके आगे वो कार्रवाई करे। बस यही प्रिंट मीडिया में तो बताया गया है कि वह युवक बारात में सम्मिलित होने गया। नहीं, ये सब गलत बताया गया। जो भी बताया वो विपक्षी है, कोई फोन करके या कैसे भी, वो सब गलत बता दिया है। छपवाए गलत है। जी, आप ही बताइए भैया, चड्डी बंडी में कौन बारात जाएगा? जी चड्डी बंडी में कौन बारात जाता है? यहाँ तक कल ऊबर और 63 वाली बंडी में कोई बारात जाता है? तब आप ही सोचिए, बारात से कोई ऐसे जाएगा बारात? यानी ये खबर गलत है। गलत है, ये खबर सरासर गलत है। तो आपको क्या लगता है? वो झूठ बोल रहा है जो ये खबर दिया है। ऐसा एक चीज बताइए कि इन लोगों का थोड़ा आगे आइए आप। तो आप क्या लगती हैं मृतक? हम उनकी भाभी लगती हैं।
तो आपको कुछ जानकारियाँ उन लोगों के संबंध के बारे में नहीं है? नहीं भैया, हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का हमको जानकारी था कि इनका रिलेशन चल रहा था। हम एक दो बार टोके भी थे उनको। क्या बोले फिर? फिर बोले कि नहीं, ये बात गलत है, ऐसा वैसा नहीं है। तब हम लोगों ने हमने चुप मान लिया। आज उसी चुप्पी का नतीजा यह हो गया कि आज वह इस दुनिया में नहीं है। हम लोग ये सोचते थे ज्यादा दबाव डालेंगे, अभी जहर खा ले या फांसी लगा ले तो सारा इल्जाम भाभी या भौजाई कोई भी अगर बोलेगा तो उसी के ऊपर आएगा। कहीं न कहीं आपके मन में संदेह था। और वही बात आज हो गया। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप प्रशासन और सरकार से किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से यही कार्रवाई चाह रहे हैं कि जो हमारे मतलब भाई का मर्डर हुआ है, जो लोग जितने लोग उसमें शामिल हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, मृतक कितने परिवार थे ये लोग? मृतक में 5 भाई वो लोग थे, उनके मम्मी पापा थे और उनकी भाभी थी। उन भाभी 3 लोग आती हैं और भाभी के बच्चे थे। शादी उदी हुई थी कि नहीं किसकी? मृतक की? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनसे अभी एक भाई जो और बड़ा है उसकी भी नहीं शादी हुई। 3 भाई का हुआ है, बाकी 2 भाई की शादी नहीं हुई।